बेरोजगारी और अन्य तमाम मुद्दों को लेकर के 2014 में जिस मोदी सरकार को जनता ने हाथों हाथ लिया था और मोदी की सरकार बनाई थी, उसी मोदी जी के गुजरात मॉडल की ही एक घटनाक्रम का जिक्र हम यहाँ करेंगे। गुजरात मॉडल के नाम पे ही कहीं ना कहीं 2014 में जनता ने पूरे देश में मोदी जी को हाथों हाथ लिया था और एक उम्मीद जगी थी जनता के बीच, एक आशा जगी थी कि जब मोदी सरकार बनेगी तो उनको रोज़गार मिलेगा। हुआ भी यूँ देखने को मिला कि जो 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा मोदी सरकार में किया गया था, उसी के तहत गुजरात मॉडल का ही एक पार्ट यातायात मित्र जो था, वह वाराणसी में जो मोदी का संसदीय क्षेत्र था, यहाँ पे यातायात मित्र का गठन किया गया। उसी यातायात मित्र के कुछ कर्मी जो हैं यहाँ खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि यह मामला एक लंबे समय से चल रहा है। 2015 में यातायात मित्र के तहत लगभग 100 लोगों को उसमें नियुक्ति दी जाती है और कुछ समय कार्य कराने के पश्चात उनको हटा दिया जाता है। क्या है इसकी सच्चाई, हम सीधे तौर पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जय नारायण तिवारी है। मैं वाराणसी ट्रैफिक पुलिस में एज ए वॉलंटियर सहयोगी लगभग 3 वर्ष ड्यूटी किया हूँ। वर्ष 2015 से 2018 तक हम लोग की कंटिन्यू ड्यूटी चली है और 2018 के बाद हम लोग को बिना किसी सूचना के बैठा दिया गया। और उसके कुछ ही वर्ष बाद लगभग 2 साल पहले हमारा एक टीआरबी का जवान सोनू रेकवार, जो बांदा निवासी था, पांडेपुर वाराणसी में किराए के मकान पर रहता था, अपनी आजीविका से काफ़ी त्रस्त था। वो नौकरी कहानी तो हम जानेंगे ही। आपकी वर्तमान की मांग क्या है? किस मांग को लेके आप लगातार पत्रक पे पत्रक, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज कराते हैं और यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय और कचहरी परिसर का चक्कर लगाते हुए आप लोग दिख जाते हैं? क्या मामला क्या है, आपका मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि ट्रैफिक के जो जवान हैं, हम सभी लोग प्रशिक्षित हैं, लगभग 3 वर्ष ड्यूटी किए हैं। हम लोग को उत्तर प्रदेश होमगार्ड में अथवा प्रांतीय रक्षक दल में कहीं वरीयता के आधार पर नियुक्त किया जाए। हाँ, अभी टीआरबी का एक जवान लगभग 1.5 वर्ष पूर्व फांसी लगा के आत्महत्या कर चुका बेरोजगारी जूझते हुए। और पिछले महीने हमारी एक महिला टीआरबी जवान सारिका भारद्वाज कैंसर से जूझते हुए इलाज के अभाव में डेथ कर गई। अभी आपके ही एक साथी ने बताया कि 2015 से 2018 तक आपकी ड्यूटी ली जाती है, फिर अचानक से आपको लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है। वेतनमान मिला कि नहीं? कितना वेतनमान मिलता था? भुगतान हुआ कि नहीं? 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 42,600 रुपये का माननीय मंडलायुक्त महोदय के आदेश के क्रम में भुगतान हो चुका है उसका। जी, मतलब भुगतान के लिए आप लोग नहीं लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं? जी, भुगतान के लिए लड़े थे। भुगतान हुआ का मतलब लगभग 2 वर्ष, गत 2 वर्ष के बाद भुगतान हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई हम लोगों को नौकरी ड्यूटी दी जाए, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास अधिकार। 2015 में कितने लोगों को नियुक्ति दी गई थी आपके साथ, और वर्तमान में कितने लोग आपके आंदोलन में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं? उस समय में नियुक्ति की गई थी 100 लोगों की। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 87 लोग चल रहे हैं आंदोलन में। 87 लोग। बाकी 13 लोग कहाँ चले गए? बाकी 13 लोग में से मतलब 3 से 4 लोग एक्सपायर कर चुके हैं। जी, 3 से 4 लोग एक्सपायर किए। अभी जिक्र हुआ कि यहाँ पे कुछ लोग उसमें से आत्महत्या भी किए थे। कितनी सच्चाई है इसमें? आत्महत्या करने की आखिर ज़रूरत क्यों आन पड़ी? सर, यही कि जो भुगतान है कि काम धंधा नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से आप सोच विचार कर अपना कुछ करने के आवश्यकता करने की वजह से मिल गया था। और उसका सोनू रेकवार की स्थिति खराब हो गया था, उसके कारण की वजह से आत्महत्या करने पड़ा था। अच्छा, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जाहिर सी बात है आप किसी को आस और उम्मीद लगा देते हैं कि आपको एक अस्थाई नौकरी दे दी गई, भले ही उसे अस्थाई ना माना गया, सेमी गवर्नमेंट के तौर पे ही यातायात मित्र को जो है ड्यूटी पे लगा दिया गया। जो ट्रैफिक को संभालते हुए नजर आए, चौराहों पे दिख रहे थे, एक अलग वर्दी उनको दे दी गई और उनसे जब ड्यूटी ले लिया गया तो क्या ऐसा कारण रहा? ठीक है, मैं मानता हूं कि 3 साल आप लोगों से काम लिया गया, आपने उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं अपने आपको रोजगार की तलाश किया आपने? हम लोग ये गुजरात मॉडल के आधार पे था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योजना है, हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग के साथ एक तरह से छल हुआ है। और जो हम लोग का तैयारी का समय था, उस समय हम लोग ड्यूटी में थे और 3 साल बाद लगभग आधा से ज़्यादा संख्या ओवरेज हो चुके हैं। हम भी ब्राह्मण जनरल कैटेगरी से आते हैं। और जो हमारा जवान फांसी लगा के आत्महत्या कर चुका, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बुरी थी। 2019 में माननीय मंडल आयुक्त कमिश्नर साहब के आदेश से हम लोग ड्यूटी लगाई गई थी।
जिसका ड्यूटी का भुगतान वर्ष 2021 में किया गया, और वो भी काफ़ी संघर्ष जद्दोजहद के बाद। वर्तमान में आप लोग बेरोजगार हैं, ऐसा आपका कहना है। आपके घर का खर्च कैसे चलता होगा, या आप इधर उधर अपने नौकरी को लेकर के ही पुनः आपकी कहीं ना कहीं बहाली कर दी जाए? आपका कहना है कि हमें होमगार्ड में भी शामिल कर दिया जाए, तो इसमें जो खर्च लगते होंगे या दैनिक घर के खर्च होंगे, उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं जब आप बेरोजगार खुद को बता रहे हैं? हम लोग से टीम वर्क करके 100-150 रुपये सभी लोग जुटाकर इसमें खर्च करते हैं। और ड्यूटी के दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय द्वारा हम लोग को मौखिक आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का भविष्य उज्जवल होगा, आप लोग हमारे साथ लगे रहिए। उत्तर प्रदेश शासन को हम लोग होमगार्ड में समायोजन के लिए आप लोग का प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। लेकिन शासन द्वारा जो है हम लोग को बिल्कुल नज़रअंदाज अनदेखा किया जा रहा है। ये बताइए, 2019 में आपने बताया कि लोकसभा चुनाव में आपकी ड्यूटी लगा दी गई थी, फिर 2024 नज़दीक है, क्या इस प्रकार की ड्यूटी फिर लगाई जाती है तो आप हाथों हाथ स्वीकार करेंगे उसे, या आंदोलन करेंगे अपने आप को अस्थायी कराने के लिए? नहीं, अब तो जब तक शासन द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती, हम लोग कोई ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसी ड्यूटी हमें नहीं चाहिए कि जो आए और 4 दिन 10 दिन बाद फिर बैठा दिया जाए। हमें स्थायित्व चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें उत्तर प्रदेश शासन दरोगा या सिपाही बना दे। होमगार्ड अवैतनिक कर्मचारी है, होमगार्ड में हम लोग को समायोजित किया जा सकता है। नहीं समायोजित किया सकता है, टीआरबी के आरक्षित करके विज्ञप्ति जारी की जा सकती है, या प्रांतीय रक्षक दल में भी। जहां उत्तर प्रदेश शासन ये दावा करे कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 लाख रोजगार सृजित किया, तो क्या इन 100 जवानों को नौकरी देने के पास उत्तर प्रदेश सरकार के पास फंड नहीं है? हमें नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने बात पर खरी उतर रही है। हमारी मांग यदि नाजायज़ है तो सरकार हम लोग को बताए लिखित में कि आप लोग को नियुक्ति नहीं जा सकता, आप लोग का मांग जो है नाजायज़ है। हम सभी प्रशिक्षित जवान हैं। लगभग 3 वर्ष बनारस के शहरों पे तिराहा चौराहा फैंटम में गर्मी जाड़ा बरसात पूरा समय दिया है। ड्यूटी को हम लोग अपनी पूरी मन लगन से करते थे। टाइम का तो कोई बाउंडेशन ही नहीं रहता था। 8 घंटे की ड्यूटी रहती थी, उसके बाद हम लोग चौराहे पे 10 घंटा ड्यूटी करते थे। जब तक रिलीवर ना आ जाए तब तक हम लोग चौराहा छोड़ कर नहीं करते थे। वर्तमान में आपकी ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची है अभी तक? क्या आश्वासन सुनने को मिल रहा है आपको? शासन के पास हम लोग की पूरी जानकारी है, लेकिन शासन इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। हम लोग लगभग बनारस से दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर हर जगह अपना पत्रक दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथ में टीआरबी जवान द्वारा पत्रक दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ IGRS पोर्टल पे टीआरबी के जवानों को यही लिख के दिया जा रहा है कि आपका समायोजन शासन स्तर से संभव है, तो शासन अपने स्तर से उस चीज़ को कराए। बनारस उसको भेज के केवल निक्षेपित करने का कोई मतलब नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ प्रधानमंत्री ने जन सुनवाई के लिए एक PMO ऑफिस का भी गठन किया है। आप कभी वहाँ गए थे? वहाँ से क्या सूचनाएं निकल के आई सामने? वहाँ तो हम लोग बहुत बार गए हैं। वो PMO ऑफिस नहीं, सिर्फ भाजपा कार्यालय कह सकते हैं। वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, वहाँ तो पत्रक भी दबा दिया जाता है। क्या लगता है, जिस साथी ने आपका आत्महत्या किया उनका परिवार अभी किस हाल में है? उनका परिवार, उनका एक बच्चा है अभी वर्तमान समय में, पत्नी है किसी NGO के थ्रू मतलब अपना वर्क करके अपना किसी तरह से खर्च वहन कर रही हैं। जी, आप अभी सुन रहे थे यातायात मित्र के नाम पे जिन जवानों को रखा गया था और यातायात की व्यवस्था सुचारू और सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए गुजरात मॉडल के तहत, गुजरात मॉडल की तर्ज पे 2014 के बाद जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने इन 100 जवानों को वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में रोजगार दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं, ये चूँकि इनका पहला एपिसोड नहीं है, तमाम ऐसी खबरें इनके बारे में आती रहती है, और इसी कड़ी में हमने भी आपको इनका दर्द दिखाया कि किस प्रकार से ये जवान जो हैं वर्तमान में बेरोजगार हैं। और इनका कहना है कि 87 जवान अभी भी इस आंदोलन में भाग लिए हुए हैं, बाकी 13 का आता पता नहीं है, और कुछ ने तो आत्महत्या भी कर लिया है। आत्महत्या करना लाजमी है, क्योंकि जब बेरोजगारी का दंश लोग झेल रहे होते हैं तो उस दौरान यदि बात किया जाए तो लोगों के दिल, दिमाग, मस्तिष्क और जेहन में केवल यही एक आत्महत्या ही अंतिम विकल्प सूझता है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो इनकी मांग यही है कि हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनकी अब उम्र और समय सीमा जो है वो निकल चुकी है। ये किसी दूसरे परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं और अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से इनकी ये लड़ाई जारी है। बाकी देखने वाली बात होगी कि इस वीडियो के बाद इस महकमे से जुड़े हुए अधिकारी कितना पहल करते हैं और क्या इनको रोज़गार मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। जय हिंद, जय भारत।